राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना बोर मॉडल चल रहा था। अब देखो बोर मॉडल में अपन बात कर रहेंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। बोहर का जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करेंगे अपन, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस और ये आपके पास हो गया भाई n बराबर 1, या इसको अपन कहेंगे k। इसमें ये रहा सपोज इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो बोहर ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला दिया उसने कहा कि भाई आप निकालो v इक्वल वेलोसिटी, v इक्वल 2.188 गुणा 10 की घात 6 एक तो, या फिर 2.188 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। z अपॉन n, z अपॉन n, 10 की घात 8 तो है सेंटीमीटर में और ये ऊपर वाला है मीटर में पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर चलेगा वो, सही है ना, वो है ये। तो वेलोसिटी v क्या होता है भाई, 2.188 गुणा 10 की घात 8 गुणा z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इतनी दूरी तय कर लेगा वो 1 सेकंड में। इतने सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा 1 सेकंड में। तो ये फार्मूला अपने पास। अब इस फार्मूले में z आपके पास एक तो और एक n। ये n तो क्या है, ये n तो आपके पास बोहर का ऑर्बिट है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 बोहर का ऑर्बिट है। और z आपके पास जैसे ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और आगे चलते ही जाएंगे। इनके z की बात करें 1 2 3 4 5, सही है ना। ये इनका z होता है। z का मीन्स इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। तो ये एटॉमिक नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर रख देंगे और n रख देंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे। वो कहेगा कि भाई 6 सेल में n की जगह 6 रख देंगे, सेकंड सेल में n की जगह 2 रख देंगे, थर्ड सेल में, सही है कि नहीं। ये फार्मूला लो अपना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अपन निकालते हैं किस में, हाइड्रोजन में निकालें। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता भाई, 1s1। तो देखो यहां स्टार्टिंग में जो 1 लिखा हुआ ना, ये 1, ये n को रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे सपोज आपने लिखा लिथियम, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। तो यहां तो n बराबर 1 और यहाँ ये n बराबर 2। तो ये जो 1 और 2 लिखा जाता है ये क्या होता है बताओ, n होता है, ठीक है ना भाई। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, n को। तो बताओ यहाँ पर अपना कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने 1s1 लिखा है तो n बराबर 1, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का z बराबर भी 1 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है और हाइड्रोजन में है तो z बराबर 1 होगा ही होगा। तो वेलोसिटी निकालो, v इक्वल 2.188 गुणा 10 की घात, मीटर में ही निकाल लें तो मीटर में आ जाएगा 10 की घात 6 गुणा z अपॉन n, z भी 1 n भी 1/1 किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है भाई। 1 से कट जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 2.188 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। कब, जब वो n बराबर 1 में हो। अब अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन दे दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में हो, ठीक है। तो अपन दूसरा न्यूमेरिकल करें। क्या बोल दिया अपन को, सेकंड सेल में है, सेकंड सेल का मीन्स n बराबर 2 आ जाएगा। और हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन में z बराबर 1 होगा ही होगा। तो z की n की वैल्यू रख दो बस। फार्मूले में दो ही चीज रखनी है, हाइड्रोजन है z बराबर 1, सेकंड सेल का मतलब
n बराबर 2, ठीक है ना। अब निकाल दे अपन, v बराबर 2.188 गुणा 10 की घात 6 गुणा z अपॉन n, 1/2 मीटर पर सेकंड। 2 का भाग दे देंगे यानी वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास 2.188 बटा 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई वेलोसिटी, ठीक है। ये हाइड्रोजन। अब अपन आगे चलते रहेंगे, थर्ड सेल का हाइड्रोजन ओनली, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 4, 5, 6 n चेंज होगा ओनली। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन 7वें सेल में घूम रहा है भाई, n बराबर 7 रख देंगे। ओनली हाइड्रोजन की बात की जा रही है। अब अपन अगला एलिमेंट ले, हीलियम ले ले, ठीक है, सेकंड ले ले अपन। अब ऐसा करता हूं मैं, चलो इधर ले लेंगे अपन, ये लो, थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 1s2 भाई, हाइड्रोजन हीलियम 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया अपन ने। He+1 का क्या हो जाएगा बताओ, 1s1, सही है कि नहीं। किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाइड्रोजन जैसा। ध्यान रखना एक चीज, अपन जिसकी भी बात करेंगे ना उन सब की स्ट्रक्चर हाइड्रोजन जैसी होनी चाहिए, यानी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। बोर का मॉडल लगता ही केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर है, ध्यान रखना। जैसे बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो बोरोन का नहीं निकलेगा यहां कुछ भी, बोरोन की रेडियस, बोरोन की ऊर्जा, एनर्जी कुछ भी नहीं निकलेगा, बी का नहीं निकलेगा। इसमें से 4 बाहर निकालो यानी B+4 का निकलेगा, जो भी निकलेगा। जो बेरिलियम में कितना है, 4 है, 1 रहना चाहिए ओनली, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम सिंगल कब हो सकता है, B+3, 3 निकाल दोगे जब। इसके पास 3 है, 2 निकालो जब होगा ये उसके जैसा। हरिभूषण भाई, जैसे मान लो सपोज अपने पास सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई कितने, 11। तो सोडियम पर बोर का मॉडल अप्लाई नहीं होगा। क्या करना आपको, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है। सिंगल रखेगा तो 10 निकालेगा ना, ये 10 निकालेगा तो लागू किस पर होगा बताओ, Na+10 पर लागू होगा। +10 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, रिलीज कर दिए, सही है ना भाई। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि बोर का मॉडल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होगा। किस पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट हीलियम नहीं लिखेंगे, अपन He+1 लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं, हीलियम है, Z बराबर 2। जब तक कहेगा नहीं वो, जब तक आप n बराबर 1 ही मानना, क्योंकि n बराबर 1 में ही है, ठीक है। वैल्यू रख देंगे यहां, V बराबर 2.188 गुणा 10 की घात, V बराबर 2.188 गुणा 10 की घात 6 गुणा Z अपॉन n, Z कितना, 2 बटा 1 को हट ही जाएगा, 2 रख दो बस। ये आ गया, किस में आ गया, ये 6 मीटर पर सेकंड में आ गया। लो भाई, सही है ना, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू, ये ऊपर वाली क्या बोर्ड के ऊपर तो नहीं चलेगी, आ तो रही है ना उसमें, ये वाली है ना। हाँ, कई बार क्या ये यहीं तक आता है, ये इसमें आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया भाई, ये निकाल लिया अपने किसकी, He+1 की। जब तक कहेगा नहीं, देखो Z तो चाहे कोई सा भी हो, जैसे मान लो वो बात कर रहा है किसकी, Na+10 की, तो यहां Z बराबर तो 11 होगा ही होगा, बोलो। ये Z चेंज नहीं होगा, Na+10 सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज किया है इसने, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, Z चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ हीलियम था, इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन Z तो 2 ही रहेगा भाई, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कितने भी रिलीज कर दे, उसका Z तो वही रहेगा। बेरिलियम है, 5 के 5 रिलीज कर दे, बोरॉन 5 के 5 रिलीज कर दे, B+5 बन जाए, तो इसका Z बराबर तो 5 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जरूर चेंज हो जाएंगे, है ना भाई। तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि अगर कोई
न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल, तो उसका E बराबर P बराबर Z होगा। न्यूट्रल है P Z बराबर होता है। लेकिन अगर मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए या ग्रहण किए, रिलीज कर दिए, गेन कर लिए, तो चेंज केवल इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, P और Z तो सेम रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये है न्यूट्रल के लिए और ये है आयनिक स्पीशीज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे चाहे गेन कर ले, P और Z तो हमेशा सेम रहेगा भाई। इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जरूर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने निकालने के इसकी वेलोसिटी निकाल ली भाई, ठीक है। अब किसी की भी नहीं, अब हीलियम की निकाल ली अपन ने, तो Z बराबर तो 2 हमेशा आएगा ही आएगा, जब तक कहेगा नहीं, जब तक आप n बराबर 1 ही मानना। अब वो कहे कि भाई हीलियम में इलेक्ट्रॉन छठे सेल में है, वेलोसिटी बताओ, तो Z बराबर तो 2 आ ही जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा, छठे सेल की बात करता है तो केवल n उसके अकॉर्डिंग जो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो n बराबर 1 मानेंगे, ठीक है भाई। आगे बात समझ तक निकाल दोगे। अब इस फार्मूले से बताओ किसी का भी आप वेलोसिटी निकाल सकते नहीं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो किसमें, बोहर ऑर्बिट में, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, इनके बीच रिलेशन देखते हैं, ठीक है भाई। यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, अपन पढ़ रहे हैं बोहर का वेग पढ़ रहे हैं, बोहर वेग, वेलोसिटी बोल दो, वेग बोल दो, ठीक है ना, तो वो पढ़ रहे हैं अपन। अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच रिलेशन देखते हैं अपन। फार्मूला अपने पास है V इक्वल 2.188 गुणा 10 की घात 6 इंटू Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब बताओ इस V के बीच और Z के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, सामने है ना, V के सामने Z है, यानी मैं रिलेशन बता रहा हूं V और Z के बीच, V एंड Z के बीच, V के सामने Z है, बोलो सही नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है किसके बीच, V के बीच और Z के बीच, सामने है, तो मतलब ये हुआ कि अगर Z इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी भाई, ठीक है ना, कि Z अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, केवल ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद कर लिया हो गया भाई, अब आप ये भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछता है ना। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसको +1 करना पड़ेगा, इसको +2, इसको +3, इसको +4, क्यों, सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी होगा। यहां पर मान लो वेलोसिटी इसका तो क्या हो गया, Z बराबर हमको पता है, इसका 1 2 3 4 5, ठीक है। वेलोसिटी अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1 है, हीलियम में मान लो V2 है, इसमें V3 है, इसमें V4 है, इसमें V5 है, तो अब आप ये देखेंगे कि भाई Z इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, Z इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बताओ इंक्रीज होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होगी, V5, V5, V4, V3, V2 और V5, सबसे ज्यादा होगी V5, क्योंकि Z ज्यादा है इसका। आगे बात समझ में, दो एलिमेंट किसी का भी कंपैरिजन करें आप बता सकते हो, जैसे मान लो एक तो पूछ ले वो Li+2 की और एक पूछे Na+10 की, अब आप पूछे कि बताओ किस में वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, Na+10 में होगी ना, क्यों, Z ज्यादा है, Z ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कर लोगे ऐसा न्यूमेरिकल। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, V और Z का अनुपात, ठीक है। कैसे, सामने है तो रेशो क्या आ जाएगा भाई, V1/V2 बराबर Z1/Z2 आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, समानुपाती तो V1 के सामने Z1 आ जाएगा और V2 के सामने Z2 आ जाएगा। ये कैसे है भाई,
अब आपसे मान लो वही कह रहा है जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई एक तो आपके पास Li+2 है और एक आपके पास Na+10 है। आपसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो पूछ रहा अपन से। तो ये तो है आपके पास क्या Z1 और ये है आपके पास क्या Z2। यहां वेलोसिटी V1 मान लो और यहां वेलोसिटी V2 मान लो। इसका Z1 अपन को पता है लिथियम का 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और Na+10 का पता अपन को कितना 11। यहां रख दो आप, तो V1/V2 इक्वल Z1 कितना, सही है, 3:11 आ जाएगा, सही है ना भाई, 3:11 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका जो रेशियो है वो आएगा 3:11। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, 2 एलिमेंट देगा कोई से भी, बस आपको Z1 Z2 रखना उसका, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस V की और N की। उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/n, यानी n अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब अपन क्या कर लें, वही सेल ले ले, 1-2 सेल ले ले, वो पूछ रहा है पहला और दूसरा सेल, तीसरा चौथा सेल, कोई सा भी सेल ले ले, मान लो n बराबर 1, 2, 3 और 4, इसको अपन मान लें k, ये l, ये m और ये n। यहां सपोज वेलोसिटी v1, यहां v2, यहां v3 और यहां v4 वेलोसिटी दे दी अपन ने। बताओ क्या हो रहा है, n इंक्रीज हो रहा है, n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी v1 होगी, तो ऑर्डर होगा v1, v2, v3, v4। ये हो गया वेलोसिटी का ऑर्डर, ठीक है ना भाई, कि n बराबर 1 में उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी वैसे वैसे उसकी डिक्रीज होती जाएगी। भाई आगे बात समझ में आइए, किसी का पूछ रहे तो कंपैरिजन कर सकते हो ना, वो कहेगा पहला और चौथा बताओ किस में वेलोसिटी कम होगी, चौथे का मतलब n ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी, बस ऐसे कंपैरिजन कर बताना। अब क्या कर दें, इनका रेशियो निकाल दें v और n का, उल्टा रिलेशन है, उल्टा है तो रेशियो क्या आएगा भाई, v1/v2 बराबर n2/n1 आएगा, उल्टा रिलेशन है। सुल्टा होता, सुल्टा का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के v1 के सामने Z1 आएगा, और उल्टा है तो उल्टा ही आएगा, 1 के सामने 2 आएगा, तो v1 के सामने n2 है और v2 के सामने उल्टा क्या ना। अब यहां भी वही बात कर ले, मान लो अपन से न्यूमेरिकल वो ये पूछ ले कि एक तो सेकंड सेल है और एक थर्ड सेल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो रख देंगे अपन, कैसे, v1/v2 इक्वल n2 कितना है 3/2, 3:2। बोलो सही है कि नहीं, आगे आराम से कर दोगे ना। तो जितने भी न्यूमेरिकल के टाइप होते हैं वो सारे मैंने बता दिए, ये सारे न्यूमेरिकल ही समझो आप। जैसे ये है, ये भी क्या एक न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है कि भाई हाइड्रोजन He+1 दोनों में से किसकी वेलोसिटी कम किसकी ज्यादा, इन दोनों का पूछ लिया, इन दोनों का पूछ लिया, इन दोनों का पूछ लिया, 2 एलिमेंट कोई से भी दे दे, उनमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेशियो पूछ लेगा, 2 एलिमेंट और यहां 2 सेल, यहां 2 कोष दे देगा, 2 ऑर्बिट दे देगा, 2 कक्षा दे देगा, यहां तो 2 कक्षा और यहां 2 एलिमेंट, 2 अलग अलग एलिमेंट दे दे तो Z वाला फार्मूला काम में ले लेंगे, और 2 अलग अलग सेल दे दे, ऑर्बिट दे दे, कक्षा दे दे तो ये वाला फार्मूला काम ले लेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास क्या, बोहर वेलोसिटी, बोहर वेग या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है ना भाई, ये हो गया आपके पास। बताओ कोई समय दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। कल अपन एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार भाई।